दोस्तों अगर अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, इंडिया के टॉप एडुकेटर मिल जाएंगे, उसके बाद डेली लाइव डेली क्यूजेज होंगे, डेली आपको जो डाउट होगा क्लियर कराया जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, डेली स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे हर चीज़ आपको सुविधा मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग का ये कोड है GJT10, मतलब कि हमारा फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी सर का ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको यूज करना पड़ेगा GJT10, उनका फ्री या फिर हमारा फ्री स्पेशल क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप बाय द वे प्लस भी लेते हैं तो आपको GJT10 अगर यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग का एक न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है रन विजय करके, जो कि आपका आज से स्टार्ट है बैच, तो आप लोग फटाफट जाके इनरोल कर सकते हैं। एक और हम लोग का बैच है जो कि युवा करके एयरफोर्स XY के लिए बिल्कुल लेटेस्ट है, इसे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ये बैच आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। 26 जनवरी से लेकर आपका 20 अप्रैल तक ये बैच पूरा चलने वाला है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर आप बाय द वे परचेज करते हैं तो आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, आपको चूज करना है कितने महीने का लेना है। मान लीजिए मुझे 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 जो भी लेना है आप उस पर क्लिक करना। ठीक है, मान लीजिए 12 महीने का लेना है, 12 पे क्लिक करना। उसके बाद आपके पास कोड है ना GJT10, यूज कर लेना डेफिनेटली 10% के लिए। अब देखो यहाँ पे जो आपका फाइनल प्राइस पड़ेगा दोस्तों, 1 महीने का 1440, 3 महीने का 3600, 5700, आपका 60 पड़ जाएगा 6 महीने का। तो इस तरह का आपको मिल जाता है, तो आपको कोड यूज करना है 10% ऑफ के लिए GJT10। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग को क्यूजेज कैसे लगाना है आपको तो पता ही, आपको मैं डेली बता ही देता हूँ। ठीक है, हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों परसेंटेज चैप्टर का बहुत सारे क्वेश्चंस को देख चुके थे, लगभग 38 क्वेश्चंस हो चुकी थी अपने परसेंटेज चैप्टर की। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस, मीडियम लेवल तक के क्वेश्चंस पे आए थे, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस देखे थे। तो दोस्तों उससे आगे के लेवल के क्वेश्चंस को समझेंगे दोस्तों। परसेंटेज में किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही चुके थे। तो दोस्तों आपको हमारे सॉल्यूशंस करने का तरीका कैसा लगता है जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में भी हम सोल्यूशन करेंगे परसेंटेज का। आज लगभग अपना है 5th क्लास है परसेंटेज का। ठीक है, तो 5th लेवल का क्वेश्चन सब देखेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अपना ये क्वेश्चन नंबर है 39। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा दोस्तों आप लोग करके देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि एक व्यक्ति 66 सही 2/3% खर्च करता है। ठीक है, वह प्रति माह 120 रुपया बचा लेता है, तो उसका व्यय प्रति माह रुपये में क्या है, रुपया में आंसर देना है इसका। ठीक है, प्रतिशत में खर्च दिया हुआ है तो उसका खर्च जो है कितना है महीना में ये बताना है। तो देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर मान लेते हैं एक व्यक्ति 66 से 2/3 खर्च करता है, वो प्रति माह 120 रुपया बचा लेता है। जैसे मान लीजिए वो कमाता कितना होगा 100%, मतलब उसका कमाई होगा 100%, तभी ना उसमें से 66 सही 2/3 खर्च कर दिया तो कुछ उसका बचत हो जाएगा। ठीक है, इतना खर्च किया इतना बचाया, कमाया कितना होगा वो 100% कमाया होगा। ठीक है, तो उसका खर्च कितना है, खर्च है 66 सही 2/3। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम तोड़ते हैं भिन्न में, फ्रैक्शन में लाने का कोशिश करते हैं तो 6 18 18 तो 200/3 आता है। ठीक है, 200/3 आता है, मतलब 100% कमाया, उसका 200/3 जो है वो खर्च कर दिया। इतना परसेंट है मतलब इतना परसेंट होगा। ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा 100 होता है, तो इसको भी अगर बटा 100 करेंगे तो भिन्न के रूप में ला सकते हैं। मतलब इतना प्रतिशत उसने क्या किया, खर्च कर दिया, इतना प्रतिशत उसने क्या किया होगा, कमाया होगा। कमाई उसका होगा 100%, खर्च इतना है, तो बचत कितना होगा, बचत होगा कितना 100% में से हम घटा देंगे 200/3%। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3, ऊपर में हो जाएगा 300 और माइनस 200, मतलब 100/3% जो है उसने बचत किया। 100/3% उसने बचत किया, लेकिन उस बचत में उसने क्या किया 120 रुपया बचाया। मतलब ये जो अपना 100/3% है, 100/3% है वो किसके बराबर है, 120 रुपया के बराबर है। ये प्रतिशत यूनिट है। ठीक है, इकाई है अपना, वो 120 रुपया के बराबर है। तो उसने खर्च कितना किया है, तो खर्च कितना किया है, उसने खर्च किया है 200/3%। 100/3% हमें मालूम है, तो 200/3% कितना होगा। देखिए इधर क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा ना 200/3 करने के लिए, तो इधर भी क्या करेंगे
120 में 2 से गुना कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा 240, इधर क्या हो जाएंगे 200/3%। मतलब 200/3% जो है किसके बराबर है 240 रुपया के। तो यही ना अपना खर्च हो गया। खर्च कितना किया 200/3%, तो वही 200/3% कितने के बराबर है 240 रुपये के बराबर है। तो अपना ये आंसर आ गया। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये तो आपने समझ लिया। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो फ्रेंड्स देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 40। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पेचकस और एक हथौड़े का मूल्य बराबर है। ठीक है, एक पेचकस और एक हथौड़े का मूल्य बराबर है यदि प्रत्येक पेचकस के मूल्य में 5% वृद्धि हो तथा प्रत्येक हथौड़े के मूल्य में 3% वृद्धि हो तो 3 पेचकस और 3 हथौड़े खरीदने पर कितना मूल्य अधिक देना पड़ेगा, कितना प्रतिशत मूल्य अधिक देना पड़ेगा, यही अपने को निकालना है। अपना आंसर इसी में से कोई होगा ऑप्शन। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे समझ लीजिए। पहले ध्यान से देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन का कैसे होता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले हम अपनी सुविधा अनुसार अपनी आसानी के लिए मानना पड़ेगा कि एक हथौड़े का मूल्य क्या है और एक पेचकस का मूल्य क्या है। तो प्रतिशत में मानना सबसे इजी क्या है कि मान लेते हैं हथौड़े का मूल्य भी 100 है। ठीक है, हथौड़े का मूल्य भी 100 है और पेचकस का मूल्य भी 100 है। ठीक है, हथौड़े का मूल्य भी 100 और पेचकस का मूल्य भी 100। कितने का, एक पीस का। ठीक है, एक पेचकस का मूल्य 100, एक हथौड़े का मूल्य 100। ठीक है, तो लास्ट में हमें खरीदना कितना है 3 पेचकस और 3 हथौड़े खरीदने हैं। तो 3 हथौड़े का दाम कितना हो जाएगा 300 और 3 पेचकस का दाम भी कितना हो जाएगा 300। ठीक है, ये तो अपना एग्जैक्ट प्राइस हुआ, शुरू से हमने जो माना है वो। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि प्रत्येक पेचकस के मूल्य में 5% वृद्धि हो, प्रत्येक पेचकस मतलब एक पेचकस के मूल्य में 5% वृद्धि हो जाएगा तो एक पेचकस का दाम कितना है 100 रुपया। तो एक पेचकस में कितना रुपया वृद्धि होगा 5% मतलब 5 रुपया। तो 3 पेचकस खरीदना है तो 3 पेचकस के लिए कितना वृद्धि हो जाएगा 15 रुपया। समझ लिए ये चीज आप। और हथौड़े के मूल्य में कितना प्रतिशत वृद्धि करना है, और हथौड़े के मूल्य में 3% वृद्धि हो। ठीक है, और हथौड़े के मूल्य में 3% वृद्धि करना है प्रत्येक, मतलब एक हथौड़े के मूल्य में। तो एक हथौड़े के मूल्य में अगर 100 रुपया इसका दाम है 3% मतलब 3 रुपया बढ़ाएंगे, 3 रुपया वृद्धि होगा तो 3 पेचकस के लिए कितना बढ़ जाएगा 9 रुपया। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि 3 पेचकस और 3 हथौड़े खरीदने पर कितना मूल्य अधिक देना पड़ेगा। तो 3 हथौड़े खरीदने के लिए हमको 9 रुपया अधिक देना पड़ा और 3 पेचकस खरीदने के लिए 15 रुपया अधिक देना पड़ा था। टोटल कितना रुपया अधिक देना पड़ा 15 9 24 रुपया अधिक देना पड़ा। और टोटल उसका प्राइस कितना था, टोटल प्राइस था 600 रुपया। तो 24 रुपया देना पड़ा किसके रिस्पेक्ट में 600 रुपया के रिस्पेक्ट में 24 रुपया ज़्यादा देना पड़ा। और गुना 100 प्रतिशत निकालने के लिए 00 से 00 कट गए और 6 से 6 चौक 24 कट गए। मतलब ये क्या आया 4% आ गया। अपना ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स क्या समझा आपने, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होगा, जैसे हमको मालूम नहीं है कि इसका जो है मूल्य क्या है, अगर रियल मूल्य हमें नहीं मालूम है तो अपने परसेंटेज का चैप्टर का है ये क्वेश्चन, इसीलिए हम मान लेते हैं 100 अपने सुविधा के लिए। ठीक है, तो 100 हथौड़े का मूल्य मान लिए एक हथौड़े का और 100 रुपया एक पेचकस का मूल्य मान लिए। ठीक है, तो उसमें से कह रहा था हमसे कि पेचकस के मूल्य में 5% वृद्धि हो, तो मतलब एक पेचकस का मूल्य क्या हो जाएगा 105 रुपया हो जाएगा। और हथौड़े के मूल्य में 3% वृद्धि हो, मतलब इसका एक हथौड़े का मूल्य 103 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल प्राइस जो था अपना 300 रुपया था, लेकिन वृद्धि करने के बाद 9 रुपया बढ़ जाएगा, मतलब 309 रुपया हो जाएगा। और पेचकस के मूल्य में 5% वृद्धि करने के बाद 3 पेचकस खरीदेंगे तो 15% वृद्धि होगा, तो कितना रुपया होगा 15 रुपया होगा। ठीक है, तो टोटल कितना बढ़ा रुपया 15 रुपया और 9 रुपया 24 रुपया। किसके रिस्पेक्ट में, तो 600 के रिस्पेक्ट में। 600 का सामान हमने 24 रुपया ज़्यादा में खरीदा, तो कितना प्रतिशत ज़्यादा में खरीदा ये निकाल लिया हमने। तो अपना ऑप्शन नंबर बी हो गया है दोस्तों करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हमारे सॉल्यूशंस अगर अच्छे लग रहे हैं, हमारे क्वेश्चंस बनाने के तरीके स्टाइल अच्छे लग रहे हैं, तो दोस्तों जरूर से अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, सेशन को लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है कि एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्चा का, मतलब अपने पॉकेट मनी जो था उसके पास, उसका 80% एक मित्र को दे देता है। अपने पॉकेट खर्चा जितना था ना उसके पास, उसका 80% अपने मित्र को दे दिया, और जो पैसा उसके पास बच गया उसका 6% दूसरे मित्र को दे दिया। उसके पास कितना बचा 47 पैसा उसके बाद बचा हुआ है। तो उसके पास कितना पैसा बचा है, ठीक है, ये चीज बताना है। तो बता सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही प्यारा सा तरीका। उस लड़के के पास कितना, मान लेते हैं 100% पैसा रहा होगा, वो तो रहा ही होगा। 100% जो है वो सबसे बड़ा
परसेंटेज है, ठीक है। तो 100% जो होता है वो उसके पास होगा, ठीक है। तो एक लड़के के पास जितना जेब खर्चा था वो 100% था, उसमें से 100% का उसने 80% मतलब 80/100 दूसरे मित्र को दे दिया, तो उसके पास अब कितना बच गया होगा? 80% अगर दे दिया तो उसके पास बच गया होगा 20%, तो 20% उसके पास बच गया, तो 20 पंचे 100 मतलब कितना बच गया? 100% का 20% बच गया उसके पास। तो 100% का 20% कितना होगा? तो 20 पंचे 100 कटा और 5 से ये कट के इतना आ गया 20%, ठीक है। तो 20% पैसा उसके पास बचा, ठीक है। अब 20% बचा है उसके पास। अब 20% का उसने 6% दूसरे मित्र को दे दिया, ठीक है। तो 20% का 6% दे दिया दूसरे मित्र को, तो उसके पास कितना बचा होगा? अब जितना बचा हुआ था पैसा उसके पास, उसका 94% उसके पास बचेगा। एक तो 20% उसके पास बचा ही, ठीक है, एक मित्र को देने के बाद। तो एक मित्र को देने के बाद 20% बचा, लेकिन अब जो बचा हुआ पैसा है उसका भी 6% उसने दूसरे मित्र को दे दिया। तो 6% दूसरे मित्र को दे दिया, तो उसके पास कितना बचेगा? 94%। 94% का मतलब क्या हुआ? 94/100, ठीक है। तो अब ये कैसे कटेगा? 20 पंचे 100, ठीक है। मतलब कितना बच गया? 94/5% उसके पास बचा हुआ है। ये 94/5 जो है, जो लास्ट में बच गया, वो कितने पैसे के बराबर है? 47 पैसे के बराबर। तो उसके पास कितने पैसे थे? 100% थे, तो वही 100% हम निकालेंगे यहाँ से। तो 100% कितने के बराबर? तो 1% कितने के बराबर होगा? 47, और इधर है, इधर से इधर जाने में क्या होगा? भाग में इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 94/5%, ठीक है। 94/5%, और यहाँ 100% किसके बराबर हो जाएगा? 47, और ये भाग में है, इसको हम गुना में ले जाएंगे तो 5 ऊपर आएगा, 94 नीचे आएगा, ठीक है। 94 नीचे आएगा, तो 47 दूनी कितना कट जाएगा? 94, तो कितना आ गया? 5/2 रुपये। 5/2 रुपये का मतलब कितना हुआ? 2.5, 2.5 रुपये बच गए, 2.5 रुपीज। अपना ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी एकदम से दोस्तों करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को समझ में आया दोस्तों? देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्चा का 80% एक मित्र को दे दिया, लेकिन 80% देने के बाद जो पैसा बचा हुआ था उसके पास, उसका 6% दूसरे मित्र को दिया है। बस ये बात समझना है यहाँ। तो 100% था उसके पास, उसका 20%, 80% उसने दूसरे मित्र को, एक मित्र को दे दिया, तो उसके पास बचा कितना होगा? उसका 20%। तो 100% का 20% कितना होगा? 20% ही होगा। और उसका फिर 6% दूसरे मित्र को दे दिया, जो बचा उसके पास उसका 6% दे दिया दूसरे मित्र को। तो 6% देने के बाद उसके पास बचा कितना? 94%। तो 20% का 94% निकाले हैं, तो 94/5 आया, ठीक है। तो ये 94/5 क्या है? लास्ट में जो पैसा बचा उसके पास वो, तो वो कितने के बराबर है रुपया में? ये तो अपना यूनिट है, और ये 47 रुपया में आया है, इकाई है। तो इसका 100% जो हुआ वो उसके पास में रहा होगा स्टार्टिंग में। तो अपना 2.5 रुपया आ गया दोस्तों आंसर अपना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बिल्कुल भी बिना देर किए हुए अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है बोर्ड पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अगर नहीं सॉल्व हो पाता है तो हमारे सॉल्यूशंस देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है कि एक कर्मचारी के वेतन में 20% कटौती कर दी गई है, मतलब उसका जितना वेतन रहा होगा, उसका जितना मासिक वेतन रहा होगा, उसमें से उसका वेतन घटा के 20% घटा दिया गया, ठीक है। तो अब जितना वेतन उसका है उसको फिर से पहले जितना लाने के लिए कितने % का वृद्धि करना होगा, ये चीज क्वेश्चन में पूछ रहा है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा है। देखिए मान लेते हैं कि उसका वेतन कितना रहा होगा, कर्मचारी का वेतन मानते हैं 100, ठीक है। तो उसमें से अगर कम कर दिया वेतन को, तो अब कितना वेतन होगा? अब वेतन कितना होगा? 20% कम कर दिया है, मतलब 100 का 20 कम कर दिया है, तो मतलब अब कर दिया वेतन 80। मतलब पहले उसका वेतन, मासिक वेतन था 100, उसका 20% कम कर दिया तो 80 हो गया। लेकिन अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इस वेतन को फिर से 100 ले जाने के लिए कितने % का वृद्धि करना होगा, मतलब इस 80 का कितना % वृद्धि करना होगा। तो पहले देखिए कितना वृद्धि करना पड़ेगा। तो 80 से 100 जाने के लिए 20 बढ़ाना पड़ेगा, 20। अब 80 से कितना % वृद्धि करना होगा ये ना निकालना है। तो 20 बट्टा में 80 हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 चौका 80, और 4 से ये करेंगे 25 से, ठीक है। तो 25% हो गया दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपने समझ लिया। क्वेश्चन में कह रहा था कि मासिक वेतन है 120% कम कर दिया गया है, उसके बाद हो जाएगा 80। ये क्वेश्चन में कह नहीं रहा था, हमने माना अगर रेशियो 100 है वेतन उसका, तो अब कितना हो जाएगा? 20% कम करने के बाद 80 हो जाएगा। इसको फिर से हमको ले जाना है उतना पे, तो कितना बढ़ाना होगा? तो 20 बढ़ाना होगा, किससे? 80 से, और गुना 100। तो 20 चौका 80, 4 से 25 कट गया। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया दोस्तों करेक्ट से आंसर। तो आप नोट करना चाहते हैं तो क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। तो
तो चलिए दोस्तों बिल्कुल भी बिना देर किए हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 पे। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। एक संख्या में क्वेश्चन में कहता है क्या, सो पहले समझ लीजिए। एक संख्या में 20% और तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई है। ठीक है, मतलब कोई संख्या है उसमें 20% का वृद्धि करने के बाद फिर से उस संख्या का 20% और बढ़ाया गया है। तो बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट कम किया जाए कि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। दोस्तों जस्ट पिछला क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया है, थोड़ा सा मेथड वही रहेगा, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज होगा कैलकुलेशन। देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि कोई संख्या कितना रहा होगा पहले 100। ठीक है, संख्या को मान लेते हैं कितना, कोई संख्या अगर 100 रहा होगा, ठीक है, कोई संख्या अगर 100 रहा होगा तो एक बार उसमें अगर 20% का वृद्धि करेंगे तो वो संख्या कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। रुपया नहीं, 120 हो जाएगा संख्या। ठीक है, और फिर इस संख्या का 20% और बढ़ाएंगे तो 120 का 20% वृद्धि करने के बाद कितना परसेंट होगा, फिर हो जाएगा कितना, 120%। ठीक है, 20% वृद्धि करने के बाद वो संख्या कितना होगा, 120% होगा। तो 120% है और परसेंट का मतलब हमने क्या बताया आपको, बट्टा 100 होता है, तो बट्टा 100 हो जाएगा। तो एक जीरो से ये जीरो चला जाएगा, एक जीरो से ये जीरो चला जाएगा। मतलब एक संख्या अगर 100 था तो उसमें अगर एक बार 20% का वृद्धि किए तो वो 120 हो गया, और फिर से 20% का वृद्धि कर दिए तो वो 144 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में बस इतना ही कह रहा था कि एक संख्या में पहले 20% और फिर पुनः उसमें 20% का वृद्धि करेंगे तो ये चीज आएगा। मतलब 100 में उसका 20% अगर हम बढ़ाते हैं तो 120 होता है, फिर उसका 20% बढ़ाते हैं तो 144 हो जाता है। तो अब इस संख्या को कितना परसेंट कम किया जाए कि फिर वह प्रारंभिक संख्या, मतलब शुरू में जो संख्या माने थे उस संख्या के बराबर आएगा। तो देखिएगा इससे कितना कम करना पड़ेगा, 44 कम करना पड़ेगा। किस से, तो 144 से। ठीक है, और गुना 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कटने वाले कैसे हैं, तो कटेंगे, ये काट देते हैं 2 से। ठीक है, तो 72 से कटेगा ये, और ये कट जाएंगे 22 से, फिर 11 से, और फिर 36 से। ठीक है, और फिर 18 से, और ये कटेंगे 50 से, ये 9 से, ये 25 से। मतलब क्या आया, 11 गुने 25 बट्टा में क्या आ गया, 9। ठीक है, तो देखिए नीचे में 9 आ रहा है, इसका मतलब है कि जो परसेंटेज होगा नीचे में 9 वाला ही होगा। तो नीचे में 9 वाला बस एक ही है, तो अपना ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएंगे एकदम से करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। नीचे वाला नहीं दिख रहा है शायद, उतना चलिए कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम भी है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे उसको भी बड़े ही प्यारे तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो फ्रेंड्स देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी है क्वेश्चन नंबर 44। बहुत ही प्यारा सा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हमने पहले भी बता चुका है। हो सकता है इसे थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन हो, लेकिन आप सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, हमें पता है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में 10% कमी कर देने के बाद, एक वस्तु का मूल्य है उसमें 10% कमी कर देने के बाद इसे फिर से उसी मूल्य में लाने के लिए, उसी मूल रूप में लाने के लिए कितने परसेंट का वृद्धि करना होगा। ठीक है, तो पहले था वस्तु का मूल्य कितना था, वस्तु का मूल्य कितना था, पहले मान लेते हैं कि वस्तु का मूल्य रहा होगा 100, उसमें से 10% कमी कर दिए तो कितना हो जाएगा, 10% कमी करने के बाद वो हो जाएगा 90। ठीक है, अगर कोई वस्तु का मूल्य 100% है तो उसका जो भी परसेंटेज होगा उतने के बराबर होगा। ठीक है, तो 100 का 10% कितना होगा, 10 ही होगा। तो 100 का 10% कम करेंगे, मतलब 10 कम करेंगे तो कितना होगा, 90। अब इसको जो है उस मूल रूप में, मतलब 90 को 100 ले जाने के लिए कितने परसेंट का वृद्धि करना पड़ेगा, कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, पहले 100 बोलिए, ये 10 बढ़ाना पड़ेगा। 10 बढ़ाना पड़ेगा किससे, तो 90 से। तो 10/90 और प्रतिशत के लिए गुना 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, मतलब कितना आ जाएगा, 100/9 आएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट से कह सकते हैं 9 से 11 से लगेगा तो 11 सही 1/9% अपना होगा आंसर, ये वाला एकदम से करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने में दोस्तों कहीं भी अगर किसी भी तरह का डाउट हो ना दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों अपने चलते हैं, एक थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप लगता है, लेकिन बहुत ही प्यारे तरीके से हो जाएंगे सॉल्व। अपना क्वेश्चन नंबर 45। तो दोस्तों देखिए अपना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें क्वेश्चन में कहता है कि रमेश अपनी आय का 20% बचत करता है, 2 वर्ष बाद इसकी आय में 20% की वृद्धि होने के बाद भी वह पहले जितनी ही बचत करता है। इसका मतलब यही हुआ कि उसका खर्च बढ़ गया होगा, तभी ना
उसका मतलब आमदनी जो था उसको 20% बढ़ा भी दिया गया, फिर भी उसका बचत उतना ही है, इसका मतलब खर्च बढ़ गया होगा। तो वही पूछ रहा है कि तो उसके खर्च में कितनी वृद्धि हुई है, यही बताना है। तो दोस्तों इसको देखिए दो टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक तो एक्स मान के और एक तो रेशियो मेथड से, ठीक है, 100 मान के, ठीक है। तो देखिए पहले हम इसको एक्स मान के देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि उसका आय जो है मतलब कमाई जो है पहले का कितना था, x रुपया था। x मान लेते हैं, कोई वेरिएबल मान लेते हैं, x रुपया था। वो अपनी आय का उसका जितना कमाई होता था उसका 20% वो बचत कर लेता था, 20% बचत कर लेता था। इसका मतलब खर्च कितना करता होगा, 80%, मतलब x का 80/100%, का मतलब बट्टे 100, तो 1 0 से 1 0 कटा, या फिर 20 चौका 80, 20 पंचे 100, खर्च कितना हो गया 4x/5। बचत कितना करेगा, वो बचत कितना करेगा, 20% बचत करता है, तो कितना हो जाएगा x का 20% मतलब 20/100, 20 पंचे 100 डायरेक्ट कर जाएगा, मतलब x/5 वो बचत करता है, x/5 बचत करता है, और खर्च कितना करता है 4x/5। ये तो हो गई पहले की बात। अब निकालेंगे यहाँ से हम 2 वर्ष बाद का। 2 वर्ष बाद उसका क्या हुआ है, 2 वर्ष बाद इसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई है। मतलब आय कितना हो गया है, आय हो गया 120 रुपया। 100 रुपया, 120 नहीं, रेशियो वाला पे चले गए। मतलब x था पहले उसका, ठीक है, x में उसका 20% वृद्धि कर दिया गया। मतलब x का कितना परसेंट, 120%, मतलब 120/6 100, तो 20 6 120 और 20 पंचे 100, मतलब 6x/5 उसका कमाई होता था 2 वर्ष के बाद। लेकिन फिर भी वो बचत कितना करता था, इतना ही करता था जितना बचत वो पहले करता था। तो बचत कितना करता था, वो बचत करता था x/5 ही। तो खर्च कितना होगा, खर्च कितना होगा, अभी का कमाई, अभी का बचत जो है x/5 है, पहले का बचत भी x/5 है, ठीक है। तो देखिएगा उसका कमाई जितना हुआ, पहले का कमाई और पुराना कमाई, ठीक है, पहले का खर्च, अभी का कमाई और पहले का खर्च, तो वो बचत निकल गया। और अभी जितना कमाया उसने, तो पहले जितनी ही बचत करता है तो उसके खर्च में कितने की वृद्धि हुई। तो पहला खर्च कितना है, 4x/5 है। अब दूसरा खर्च यहाँ से हम निकालेंगे। कमाया इसने 6x/5, बचत किया इतना, तो खर्च कितना होगा, खर्च कितना होगा 6x/5। तो इसने 2 साल के बाद कमाया, खर्च बचत किया इतना ही, x/5 ही बचत किया है, ठीक है। तो खर्च कितना हो गया होगा, तो एलसीएम इसका आएगा 5, 6x में से x घट जाएगा, मतलब कितना आ गया 5x/5। तो 5 से 5 कट गया, मतलब x रुपया इसने खर्च किया। पहले कितना खर्च किया था, पहले खर्च किया था 4x/5 और अभी खर्च किया x, मतलब इससे ज़्यादा खर्च करने लगा। तो कितना ज़्यादा खर्च करने लगा, तो खर्च में वृद्धि कितना हुआ, तो x में से, अभी का खर्च में से पुराना खर्च को घटा देंगे, 4x/5, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5x - 4x, 5x - 4x/5 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेके आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, 5 को x से गुना किया, 1 को 4x से गुना किया, ठीक है। तो 5x - 4x आ गया, डिवाइड में 5 आ गया, मतलब कितना आ गया x/5। इतना वृद्धि हुआ है, लेकिन किस में वृद्धि हुआ है इतना x/5, इस कमाई में ना, x/5, ठीक है। तो x/5 वृद्धि हुआ किससे, तो x से, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100, ठीक है। तो देखिएगा x/5 है, ये भाग में x है, तो गुना में लाएंगे तो 1/x हो जाएगा, गुना 100। तो ये x से x कट जाएगा, 5 से ये 20 मरतबे कट गया, तो 20% आ गया अपना करेक्ट आंसर। 20% तो आ गया करेक्ट आंसर। लेकिन ये जो मेथड था अपना थोड़ा लंबा है, थोड़ा लेंदी है, हो सकता है नहीं भी समझ में आए। तो देखिए इसका एक सेकेंड मेथड कैसे देखेंगे, इसको बहुत ही ईजी तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो रेशियो मेथड तो हम बताए हुए हैं कि 100 मान के आप बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये तो x मान के था, x मान के थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है ज़्यादा, लेकिन समझ में आएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए हम मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले वाला में, ठीक है, 2 वर्ष पहले क्या था, उसका आय कितना था, बचत कितना था और खर्च कितना था, ये चीज़ हम लिख लेंगे। तो कमाई अगर मान लेते हैं 100 है, तो पहले वो 20% बचत करता था, मतलब 20 बचत करता था, ठीक है। तो खर्च कितना करता होगा, 80 करता होगा, ठीक है। लेकिन 2 वर्ष के बाद, ये तो 2 वर्ष पहले का था, ठीक है, लेकिन 2 वर्ष के बाद क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, 20% उसके कमाई में वृद्धि कर दिया गया, मतलब 100 का 20% बढ़ा दिया, मतलब 120 रुपया कर दिया। फिर भी बचत वो उतना ही करता है, कितना, 20 रुपया। तो खर्च कितना करता होगा, कमाया उसने 120, बचत किया 20 रुपया, तो उसने 100 रुपया खर्च कर दिया होगा। तो उसके खर्च में कितने की वृद्धि हुई है, तो समझ गए, कितने की वृद्धि हुई है, 20 की, ठीक है। किस से, तो 80 से, और गुना 100,
ठीक है। कितने की वृद्धि हुई? तो 100। तो 20 चौका 80 कट गया, 4 से ये 25 से कट गए, तो 25% आ गया आंसर। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी 25% ही था आंसर, वो शायद ऑप्शन में टिक गलत लगा दिए थे, 20% में 25% ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों है करेक्ट आंसर। तो ये मेथड थोड़ा इजी लगा होगा आपको। 2 वर्ष पहले उसने मान लिया कमाया 100, बचत किया 20, खर्च किया होगा 80, ये चीज़ आप समझ रहे हैं। 2 वर्ष के बाद उसका कमाई में 20% का वृद्धि कर दिया गया, फिर भी वो बचत उतना ही करता है जितना वो पहले करता था। तो 20 बचत करता था पहले, तो 20 अभी भी बचत कर रहा है। ठीक है, तो उसका खर्च बढ़ गया है, पहले 80 खर्च करता था, अब 100 खर्च करता है। तो 20 का खर्च बढ़ा है, 80 से बढ़ा है आगे, तो 100% निकल चुका है। तो दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ऑप्शन में टिक लगाने में। ठीक है, तो वो तो माइनर मिस्टेक था, उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन नंबर 46। इसमें कहता है कि किसी चाय के दाम में 60 रुपये प्रति किलोग्राम से 75 रुपया प्रति किलोग्राम वृद्धि कर दी गई है, या फिर 60 रुपया पहले दाम था, उसके बाद 75 रुपया दाम हो गया है। तो एक परिवार को इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे कि उसका पूर्ण बजट प्रभावित ना हो। मतलब पहले 60 रुपया का खरीदता था वो 1 किलो, अब खरीदेगा 75 रुपया का 1 किलो। तो उसके खपत में अगर कुछ कमी करे, कितना प्रतिशत कमी करे कि वो उसका 60 रुपया प्रति किलो के रेट से रहे, उसका जो बजट प्रभावित ना हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा है दोस्तों। ऑप्शंस अपने ये हैं, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे देखिए। ठीक है, तो पहले कितना दाम था? पहले 60 रुपया प्रति किलो था, अब कितना हो गया? 75 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। ठीक है, तो कुछ वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, तो देखिए उसका बजट कितना था? 60 का ही बजट था, लेकिन अब दाम हो गया 75 का, तो उसके खर्च मतलब उसके खपत में कमी करना पड़ेगा, कुछ कम यूज करना पड़ेगा उस चाय का। ठीक है, तो देखिए इसमें कितना कम यूज करना पड़ेगा, तो 15। ठीक है, किस से? 75 से, और गुना 100, तो 15 बचे 75, और 5 से 20 से कट जाएंगे। ठीक है, तो अपना कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सही? एकदम 20%। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। तो 60 और 75, पहले 60 था फिर 75 हो गया, कितना कमी करना पड़ेगा? तो 15 का कमी करना पड़ेगा, 15 नहीं, हाँ 15 का ही कमी करना पड़ेगा। किससे? तो 75 से। तो 15/75 गुने 100। इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करना बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो दोस्तों आज का सेशन आपको हमारा कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। सेशन अगर अच्छी लगे तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को अपने शेयर किया कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, समझेंगे आगे के क्वेश्चन को बड़े ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड लक, पढ़ते रहिए एकदम मस्त में।